3 पॉइंट कंप्लीट किए हमने लास्ट में। एक इंट्रोडक्शन पढ़ा, सेकंड नंबर उसके एग्जाम्पल भी पढ़े थे हमने, उसके बाद क्या पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेस में एंड पॉलिंग स्केल के हिसाब से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। तो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, फ्लोरीन, और सबसे कम कौन, तो यहां पर पढ़ेंगे अब हम। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये एमसीक्यू के लिए बनता है, जो फैक्टर्स आ रहे हैं ना वो एग्जांपल से रिलेटेड और एमसीक्यू डायरेक्ट यहां से बनते हैं। तो सेकंड पॉइंट पढ़ना हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फर्स्ट फैक्टर है साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक साइज एक दोनों से क्या होंगे, इनवर्सनली है। जिसकी एटॉमिक साइज कम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब एग्जांपल ले लो, ग्रुप के अंदर चले जाएं हम, कोई भी ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप में टॉप टू डाउन क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो टॉप टू डाउन क्या होगा, नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होगी। तो टॉप टू डाउन साइज क्या होगी, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीजेज। तो फर्स्ट ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, फर्स्ट ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी, सबसे ज्यादा किसकी, लिथियम की, सबसे टॉप पर जो है वो। उसके बाद पीरियड के अंदर चले जाए हम, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट क्या होता है, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज कम होती है, तो एटॉमिक उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो सेकंड पीरियड में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी हुई, फ्लोरीन की हुई। ओके, तो फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन कार्बन। तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर वेरिएशन आ रहा है वैसा वेरिएशन यहां पर नहीं है। तो टॉप टू डाउन साइज बढ़ेगी, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज से रिलेटेड ये वाली चीज खास याद रखना, डायरेक्ट एमसीक्यू है, कोई वेरिएशन नहीं है, सीधा सा एमसीक्यू है। ओके, सेकंड नंबर ट्रेंड चलते हैं। सेकंड फैक्टर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और साथ में एक और, जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी, जबकि नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, इन्वर्सनली होगा। अब सीधा सा एग्जांपल ही ले लेते हम, जैसे कि Mn, मैंगनीज पर +2 का चार्ज है, मैंगनीज पर +4 का चार्ज है, और मैंगनीज पर +7 का चार्ज है। ये केसेस जब पढ़ेंगे तब देखेंगे ऑक्सीडेशन। तो ये तीनों में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तो जिस पर प्लस का चार्ज ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, Mn +7, मतलब यहां पर लेस देन लिख लू मैं, एक एमसीक्यू है। ऑक्सीजन के लिए अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहा हूं मैं, जैसे अभी लिखा ना हमने, ऑक्सीजन पर +1 भी होता है, -1 भी होता है, -2 भी होगा। तो यहां पर मान लो ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज, -1 का चार्ज, 0, +1, +2। इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, +2 इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब यहां पर भी क्या होगा, लेस देन लगेगा। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये भी। ओके, ये तो मैंने डायरेक्ट लिखे, इसके एग्जांपल भी तुम्हें पूछ सकते हैं, जैसे कि Mn के लिए क्या पूछ सकते हैं, MnO। तो MnO के अंदर Mn पर कितना चार्ज है, +2 का चार्ज है। समझना ये कैसे आया, MnO, तो Mn पर कितना चार्ज है, +2 का चार्ज। चलो -1, ऑक्सीजन पर -1 का चार्ज, ऐसा कोई एग्जांपल अभी पढ़ा था हमने, FO। ऑक्सीजन पर +1 का चार्ज,
अरे सॉरी, यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल, -1 का चार्ज या -2 का चार्ज या -1 का चार्ज, तो HO ले लेते हैं। चलो +1 का चार्ज, उसके लिए कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा हमने, FO पढ़ा था। क्लियर ना ये? तो ये भी याद रखना, दूसरे जो एग्जाम्पल है धीरे धीरे पढ़ेंगे हम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, तो जिस पर प्लस का चार्ज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिस पर प्लस का चार्ज ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू ये। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, उससे अलग अलग एग्जाम्पल क्या होंगे वो। चलो थर्ड फैक्टर, और थर्ड फैक्टर तीनों में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, तीनों में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, हाइब्रिडाइजेशन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या रिलेशन है। तो सिंपल सा पॉइंट याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अब तुम्हारे लिए ये पूरा नया टॉपिक है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। हाइब्रिडाइजेशन जो बाकी है यहां पर नहीं पढ़ा हमने। तो एस कैरेक्टर अब समझना, मैं हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन में बस। चलो हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड, और ये एस कैरेक्टर क्या है वो। तो 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन बता रहा हूं मैं सिर्फ अभी तुम्हें, एक sp, sp2 एंड sp3। शायद तुमने 10th में पढ़ा होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, मिथेन के अंदर CH4 का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, 10th में इतना पढ़ा हो शायद तुमने। अब यहां पर s कैरेक्टर समझना, कंट्रीब्यूशन किसका कितना है। s ऑर्बिटल है, pb ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, हाइब्रिड हो जाते हैं और नया ऑर्बिट बनाते हैं, नया ऑर्बिटल बनाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट्स कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिड मतलब क्या, मिक्स होना। हाइब्रिडाइजेशन ऐसी प्रोसेस जहां पर अलग अलग ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं और नया ऑर्बिटल बनाते हैं। चलो यहाँ पर एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है, तो s का परसेंटेज कितना हुआ बोलो, यहाँ पर कितना कितना कंट्रीब्यूशन है दोनों का, 50-50, क्योंकि s b1 है p b1 है, तो यहाँ पर s का परसेंटेज कितना हुआ 50%, p का भी परसेंटेज कितना हुआ, तो s कैरेक्टर कितना है यहाँ पर 50%। चलो यहाँ पर 3 लोग हैं, एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल है, टोटल 3 लोग हुए, तो तीनों के बीच में डिवाइड कर दो 100% को, तो s का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ बोलो, यहाँ पर s का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 33% हुआ, तो p और p का कितना हुआ 33। चलो यहाँ पर टोटल कितने लोग हैं, 4 ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल में s ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 4 लोग में बोलो s का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 25% हुआ। तो तीनों में s कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में आ रहा है, sp में 50% s कैरेक्टर आ रहा है, जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ज्यादा हो। पहले तो ये सिंपल सा टर्म याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। नेक्स्ट स्टेप समझा रहा हूं मैं तुम्हें। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो समझना। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, और फॉर कार्बन के लिए बता रहा हूं मैं सिर्फ अभी तुम्हें, कार्बन के लिए या नॉर्मल किसी के लिए भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तब भी उसके लिए हल्का सा एक लॉन पेयर ऐड करेंगे, लेकिन कार्बन के लिए, तो कार्बन के लिए जनरली क्या होता है, अगर मान लो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है, कौन से बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं तो sp2 होगा, ओनली फॉर कार्बन के लिए ये रूल्स हो गया। एंड 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं तो क्या होगा sp3 होगा। तो ये कार्बन के लिए। सिग्मा बॉन्ड अब क्या है पता है, रुको नेक्स्ट चैप्टर में आएगा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड भी, सिर्फ हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं तुम्हें क्या होगा यहाँ पर। चलो अब समझो, यहाँ पर मुझे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का एग्जाम्पल लिखना है, तो एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, इथेन, इथीन, इथाइन, ये पढ़ा होगा शायद तुमने। इथेन कैसे लिखते थे हम, CH3, CH3 क्या होता है इथेन होता है। इथीन क्या होगा डबल बॉन्ड, और एक और था इथाइन, आइन में क्या होता है 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में।
अब समझना, ये कार्बन कार्बन के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड होता है ना, वो फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर भी कौन सा बॉन्ड है, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। तो ये कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है। टोटल कितने, 4 सिग्मा बॉन्ड हुए, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3 होगा। ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ये कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो चलो, इथेन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3 है। समझ में आया हमें। हमें तो क्या निकालना है, ये तीनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कार्बन कौन ज्यादा, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। क्लियर है। चलो अब यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड और फर्स्ट डबल बॉन्ड है ना, फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा पाई बॉन्ड होता है और तीसरा भी पाई होता है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हुए यहां पर, 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन ये कार्बन का कौन सा, sp2। ये टॉपिक बाकी है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं। चलो, ये सिग्मा बॉन्ड और ये भी सिग्मा बॉन्ड। सेकंड एंड थर्ड बॉन्ड कौन सा होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, 2। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp। तो ये तीनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एमसीक्यू यहाँ पर पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें। तो क्या होगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इथाइन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इथिन से ज्यादा, एंड इथिन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इथेन से ज्यादा। रीजन क्या है यहां पर समझना, अभी भी बता रहा हूं मैं तुम्हें। आंसर कैसे निकाला हमने, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है ये। तो एस कैरेक्टर के हिसाब से आंसर निकाल रहे हैं। तो हमने यहां पर क्या फाइंड किया कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है कौन सा, sp, और sp हो रहा है तो यहां पर s का कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 50%। यहां पर ये कार्बन के लिए निकालते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp2। इसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, 33। टोटल 3 है तो 100 को डिवाइड कर देना। ये कार्बन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड है यहां पर, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3। और 4 ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना, 25। तो 25%। तो जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा, किसी की भी कंपेयर करनी हो यही मेथड है, जिसका s कैरेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। और बहुत बार एमसीक्यू आता है, ये सिंपल सा एग्जांपल लिया है मैंने, दूसरे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन मेथड क्या होगी समझना। अगर इस तरह अलग अलग कंपाउंड्स है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है तो उस वक्त मेथड यही होगी, किसमें कौन सा कंट्रीब्यूशन है, मतलब किसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो, जिसमें एस कैरेक्टर ज्यादा आ रहा है वो आंसर होगा अपना। हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक और ट्रिक याद रख लेना, सिंपल सी। हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से टाइप के होते हैं वो, तो हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड है वो काउंट करेंगे हम, साथ में लॉन पेयर काउंट करेंगे हम, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। 2 चीजें काउंट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो सिग्मा बॉन्ड एंड लॉन पेयर कितने, 2 है, एक सिग्मा बॉन्ड एक लॉन पेयर है, तो टोटल 2 नंबर आ रहा है उसमें, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp। अगर ये नंबर 3 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर 4 आ रहा है तो, अगर 5 आ रहा है तो sp3d। अगर 6 आ रहा है तो इसका एक और नाम है 5 के लिए आगे dsp3b है। ओके, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। और अगर 6 आ रहा है तो sp3d2 या तो d2sp3। तो ये है हाइब्रिडाइजेशन की एक मेथड, तो याद रखेंगे, ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में पढ़ना है। और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एक एमसीक्यू नीट में JEE में होता ही है हर बार। मैं टॉपिक बता रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन, ऐसा नहीं है कि यही चैप्टर में, कुछ चैप्टर्स को मिला लो तब जाकर हाइब्रिडाइजेशन का एक पूरा टॉपिक बनता है। तो फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करेंगे, 3 फैक्टर्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। फर्स्ट कौन सा, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, इन्वर्सनली है। सेकंड नंबर पर क्या पढ़ा हमने,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साथ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। जैसे कि एग्जांपल लिखा हमने, Mn का एग्जांपल लिखा, ऑक्सीजन का एग्जांपल लिखा। एंड थर्ड नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, एस कैरेक्टर जिसमें ज्यादा। एस कैरेक्टर मतलब क्या, हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। अगर मान लो ये तीन हाइब्रिडाइजेशन है तो ये तीन में sp में कितना एस कैरेक्टर है, 50% है। sp3 में एस का कैरेक्टर कितना है, 25% है। नेक्स्ट एग्जांपल लिया हमने कार्बन के लिए, ये कौन है, इथेन, इथीन, इथाइन। तो किस में हाइब्रिड एस कैरेक्टर ज्यादा है वो समझना है हमें, तो ये वाला रूल समझना खास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर?